दोस्तों नमस्ते। आज हम एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है पड़ोसी यानी कि नेबर। अगर मेरी यह कहानी आप सबको पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करिए। बाबूजी के तबादले के बाद पश्चिम बंगाल के एक छोटे से शहर में हमने अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू की। इस नए शहर में आने के बाद शुरू हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। नए लोग, नया शहर, नई स्कूल। उस वक्त मैं 7वीं क्लास का छात्र था और मेरा छोटा भाई 5वीं क्लास का छात्र था। और तो और हम जहाँ रहते थे उस बिल्डिंग में 20-25 फ्लैट थे, लेकिन एक अजीब बात थी, वहाँ पर कोई किसी से मिलना जुलना तो दूर की बात, कोई किसी से बातें तक नहीं करता था। हम तो वहाँ नए आए थे। हमने देखा वहाँ पर अगर किसी से मुलाकात भी हो जाती तो वो दूसरी तरफ मुंह करके वहाँ से चलते बनते, जबकि हमारी उम्र के काफ़ी बच्चे भी थे वहाँ। हमने 1-2 बार दोस्ती करने की कोशिश भी की पर कोई लाभ नहीं हुआ। खैर, इस तरह दिन कटने लगे। हम भी अपने नए स्कूल से धीरे धीरे वाकिफ होने लगे। एक दिन हमने देखा हमारे उस बिल्डिंग में एक नए पड़ोसी आए हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति तथा साथ में एक बुजुर्ग महिला। दोनों का व्यक्तित्व एकदम साधारण, औसतन कदकाठी तथा दुबले पतले। कई बार हमारे मन में आया, चलो नए पड़ोसी से जाकर दोस्ती करते हैं। फिर हमें ख्याल आया, यहाँ तो कोई भी किसी से मिलता ही नहीं है, छोड़ो। यह सोचकर हम रुक गए। एक दिन हम दोनों भाई स्कूल जा रहे थे, तभी घर के बाहर हमने देखा वे नए पड़ोसी खड़े हैं। हमें देखते ही वे मुस्कुरा उठे तथा हमारे पास आकर कहने लगे, कैसे हो? हमने अगल बगल देखा, वे किससे बात करते हैं? यहाँ तो कोई भी किसी से बात ही नहीं करता है। फिर उन्होंने हमसे कहा, कैसे हो? क्या नाम है तुम लोगों का? हमें आश्चर्य हुआ, यहाँ तो कोई बात ही नहीं करता है। हमने देखा अब वे मुस्कुराकर बिल्कुल हमारे पास आकर कह रहे थे, कहाँ रहते हो? किस स्कूल में पढ़ते हो? तथा साथ ही उन्होंने पॉकेट से चॉकलेट निकालकर हम दोनों भाइयों को दिया। हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा जब हमने देखा उन्होंने एक नहीं 2-2 चॉकलेट हम दोनों भाइयों को देकर बड़ी आत्मीयता के साथ हमारे साथ बातें करने लगे। वे हमसे कह रहे थे, मेरा नाम रवि किशोर है, तुम लोग मुझे रवि अंकल कहकर बुलाना। बस फिर क्या था, हम अक्सर मिलते, रवि अंकल हमें चॉकलेट देते और हमारी दोस्ती दिन ब दिन बढ़ने लगी। अभी हमें धीरे धीरे सब कुछ अच्छा भी लगने लगता। एक दिन रवि अंकल ने हमसे कहा, अगर तुम्हें किसी सब्जेक्ट में, गणित हो या कोई अन्य विषय में कोई दिक्कत हो तो तुम दोनों मेरे घर शाम के 6-7 बजे आ जाना, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूँगा। हमने घर आकर माँ को ये बात बताई। माँ ने भी कहा, ठीक है जाओ। अगले दिन स्कूल से आकर हम दोनों भाई संध्या समय अपना स्कूल बैग लेकर रवि अंकल के घर जाकर उनका कॉलिंग बेल दबाते ही रवि अंकल ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खुला। हमारे आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा जब हमने देखा हमारी ही बिल्डिंग के 10-12 बच्चे पहले से ही वहाँ मौजूद है। अब हम प्रतिदिन रवि अंकल के घर जाने लगे पढ़ाई करने। अब दूसरे बच्चों के साथ रवि अंकल ने ही हमारी दोस्ती करवाई। एक दिन हम सब ने देखा रवि अंकल हम सबको एक एक निमंत्रण पत्र देकर कह रहे हैं, इसे अपने माता पिता को देकर कहना, कल हमारे घर पार्टी है, सबको आना है। रवि अंकल ने बिल्डिंग के प्रत्येक लोगों को न्योता दिया। खैर, अगले दिन यथा समय हम सब तैयार होकर अपने अपने माता पिता के साथ रवि अंकल के घर बैठे थे।
हम सब ने देखा ड्राइंग रूम को रवि अंकल ने बड़े ही करीने से सजाया हुआ था। सब तरफ अच्छी तरह से व्यवस्था की थी। करीने से कुर्सी लगी थी। पूरे घर को बहुत ही अच्छे ढंग से सजा कर रखा था। एक कोने में चाय नाश्ते का भी इंतजाम था। इधर रवि अंकल तथा आंटी सबका हंस हंस कर अभिवादन कर रहे थे। सब मेहमानों के आने के बाद रवि अंकल खड़े होकर कहने लगे, मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। आज हमारी इस पार्टी का नाम है परिचय पार्टी। मेरे इस बिल्डिंग में आए 2 महीने हो गए हैं। मैंने यहाँ आते ही एक अजीब बात देखी। यहाँ कोई भी किसी से मिलता जुलता ही नहीं है। कोई किसी से बातें तक नहीं करता। कोई किसी को पहचानता तक नहीं। तब मैं थोड़ा उदास हो चला था। फिर मैंने सोचा ऐसे नहीं चलेगा। मैंने सोचा पहले बच्चों से दोस्ती की जाए। मैं अपने पॉकेट में चॉकलेट भरकर निकलता। बाहर बच्चों को देखते ही उन्हें चॉकलेट देता तथा उनसे बातें करने की कोशिश करने लगता। इस तरह धीरे धीरे मैंने बच्चों को अपना दोस्त बनाया। इसी तरह धीरे धीरे मैंने बच्चों को अपना दोस्त बनाया। रवि अंकल आगे कह रहे थे, जरा सोचिए, हम सब अपना अपना घर द्वार छोड़कर परदेश में नौकरी के सिलसिले में यहाँ रह रहे हैं। किसी के घर कोई भी विपदा तकलीफ आ सकती है, तब हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो क्यों ना हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें तथा एक दूसरे के सुख दुख में काम आ सके। अब आइए हम एक दूसरे के साथ अपना अपना परिचय करते हैं। अब हम आश्चर्य से रवि अंकल को देख रहे थे। जरूर रवि अंकल कोई जादू जानते हैं। देखने में इतने साधारण, लेकिन उतना ही असाधारण उनका व्यक्तित्व। अपने मधुर तथा हंसमुख स्वभाव से उन्होंने पूरे बिल्डिंग को एक परिवार में बदल डाला। अब हमारा पूरा बिल्डिंग एक साथ सब त्योहार मनाता। सब एक दूसरे की सहायता करते, एक दूसरे के काम आते। और हम सब बच्चे तो एक दिन भी रवि अंकल को देखे बिना रह ही नहीं पाते।